भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये समारोह न केवल औपचारिकता का हिस्सा था, बल्कि भारत की न्यायपालिका की निरंतरता और उसकी परंपरा का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी था। जस्टिस सूर्यकांत ने यह जिम्मेदारी जस्टिस BR गवई के बाद संभाली है, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो वही नई सीजेआई का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा और ये लगभग 14 महीने का समय उन्हें मिलेगा, जो न्यायिक प्रशासन को मजबूत बनाने और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं ऐसे में इस शपथ समारोह में खास और ऐतिहासिक पल तब आया जब भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया और केन्या के न्यायाधीश भी मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने ये संकेत दिया कि भारत की न्यायपालिका सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी वैश्विक स्तर पर भी एक छवि और पहचान है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसरों की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। तो वहीं आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत का जीवन सफर सामान्य परिवार से शुरू होकर देश के शीर्ष न्यायिक पद तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में जन्मे सूर्यकांत ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक साधारण माहौल में पाई। 1984 में उन्होंने हिसार जिला अदालत से वकालत शुरू की। उनकी मेहनत, ईमानदारी और कानूनी समझ ने जल्द ही उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलों में शामिल कर दिया। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने संवैधानिक कानून, सेवा मामलों और दीवानी विवादों पर काफी प्रभावी काम किया। तो वहीं जुलाई 2000 में उन्होंने हरियाणा का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। ये पद किसी भी राज्य का सबसे बड़ा कानूनी पद होता है और इस पर सूर्यकांत को इसलिए विशेष माना गया क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाले उस समय के सबसे युवा व्यक्ति थे। इसके बाद उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने, फिर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और अंत में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुए। तो वहीं सीजेआई का पदभार संभालने के बाद पहली बड़ी चुनौती देश भर की अदालतों में सालों से लंबित पड़े मुकदमों का विशाल बैकलॉग है। देश में करोड़ों मामले सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि न्याय के लिए उन्हें कई साल इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने ये साफ कहा है कि उनके लिए पेंडेंसी कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वे पहले भी कह चुके हैं कि लोगों को फैसले की जरूरत है, उन्हें बड़े सिद्धांतों से नहीं बल्कि समय पर मिलने वाली राहत से मतलब है। तो ये सोच काफी व्यवहारिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि उनका ध्यान अदालत की प्रक्रिया को तेज, सरल और समयबद्ध बनाने पर रहेगा। तो वहीं कई पहले से लंबित महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को सुलझाने के लिए जस्टिस सूर्यकांत आने वाले हफ्तों में 5, 7 और 9 जजों की संविधान पीठों का गठन करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कई सालों से इंतजार में पड़े हैं और जिनका सीधा असर देश की कानूनी संरचना पर पड़ता है। तो वहीं बड़ी पीठों के गठन का मतलब है कि आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत वैकल्पिक विवाद समाधान तरीकों जैसे मध्यस्थता को मजबूत करने पर भी जोर देंगे। उनका मानना है कि अदालत में पहुंचने से पहले कई मामलों का समाधान बातचीत और मध्यस्थता के जरिए हो सकता है। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। तो वहीं अपने सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल के दौरान जस्टिस सूर्यकांत कई बड़े और महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे चुनावी प्रक्रिया में सुधार। उन्होंने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने मतदाता सूचियों की गहन जांच और शुद्धता सुनिश्चित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध पर सख्ती। डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी किया ताकि इस तरह की ठगी पर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही। उन्होंने साफ कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बेतुका या समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर विकृत मानसिकता वाली पोस्ट पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। और चौथा है जेल सुधार और मानवाधिकार। हाईकोर्ट में रहते हुए जसवीर सिंह केस में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कैदियों को वैवाहिक मुलाकात का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। ये फैसला मानवाधिकारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना गया।
तो वहीं कानूनी जगत को उम्मीद है कि जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिरता लाएगा। कोर्ट में बार बार सीजीआई बदलने से प्रशासनिक कामकाज और नीतिगत निर्णयों पर असर पड़ता है, लेकिन सूर्यकांत के 14 महीने लंबे कार्यकाल से ये संभावना जताई जा रही है कि कई लंबित सुधारों को वह आगे बढ़ा पाएंगे। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिसार से आए वकीलों और लोगों की बड़ी संख्या ने इस बात को भी दिखाया कि उनके गृह राज्य के लोग इस उपलब्धि को कितना गर्व से देख रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों से आने वालों के लिए एक प्रेरणा भी है कि मेहनत और ईमानदारी से देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक भी पहुंचा जा सकता है। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए DH।